भट्टाचार्य, ये बात ठीक कह गए डॉक्टर अजय आलोक। अगर ये मेरी नजर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मेरे पास आर्टिकल 25 टेबल पर रखा है और मेरे पास जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्य बागची की टिप्पणी है, पर टीएमसी तो बिल्कुल खामोश है। और ये 5 लाख बच्चे जिनके लिए ऑर्डर जारी हुआ है मदरसों में कि मैंडेटरी है, गाना पड़ेगा वंदे मातरम, ये लॉयल्टी टेस्ट है। गरिमा जी, एक तो बात मैं आपकी पहली आपने शुरुआती जो कमेंट में लिया, क्योंकि आपकी रिपोर्ट इतनी ज्यादा फोकस्ड रहती है चीज पर, तो मैंने वो चीजें जब सुनी, पहले तो मैं टीएमसी पर ही मैं सोचता हूँ पहले कह दूं कि मुझे भी उतनी शिकायत है जितनी आपसे है, जितनी आपने जो बताई कि भाई टीएमसी क्यों खामोश है, मुझे भी आज उतनी ही शिकायत है कि आखिर ऐसा कौन सा माहौल बनता चला जा रहा है जहां पे कि जो लड़ना जो था, जो मेन वहां पे कैरेक्टर जो देखा जाता था टीएमसी में कि लड़ के आगे बढ़ने वाला, वो कहां से खोते चले जा रहे हैं। नेता का छोड़ के जाना तो हम लोग खुद से कह रहे हैं कि भाई जो जाना चाहता है जाए, कोई कोशिश नहीं दिख रही है, कोई आवाज उतनी उठती नहीं दिख रही है। उस बात से मुझे भी उतनी ही ज्यादा शिकायत है। अब आते हैं वंदे मातरम की बात पर। जब बात वंदे मातरम की आती है, देखिए एक बात मैं पहले बता दूं कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वंदे मातरम का विरोध कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ है। इवन देन जो ये मदरसा मदरसा करके जो कर रहे हैं, मदरसाओं ने भी कभी इसका बहुत खुल के जो है कभी बहुत ज्यादा इसका जो है बहिष्कार नहीं किया था। बात सिर्फ इतनी थी, जो बात आपने ठीक पिन पॉइंट की, कि अगर यहां गाने की अगर फ्रीडम है, गाने की आजादी है, तो ना गाने की भी आजादी है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में बात आजादी की आती है कि क्या मुझे ये समझने का या मुझे अपनी राष्ट्रीयता को दिखाने का कि आजादी है कि नहीं है, या मैं अगर सारे जहां से अच्छा गा देता हूं क्योंकि वो इकबाल साहब ने लिखी है, तो क्या मैं कम राष्ट्रवादी हो जाऊंगा? क्या मेरा नेशनलिज्म घट जाएगा कहीं से? Am I going to lose on the score? So that becomes a big question कि यहाँ पे जो है जो होड़ मची हुई है, कौन सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है? केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को लेकर जो 6 महीने पहले वंदे मातरम पर बवाल हुआ, उस पर पिटिशनर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने इस नोटिस में कहीं नहीं लिखा कि ये पाबंदी है, ये ऑर्डर है, ये थोपा जा रहा है। दिस इज एन एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस। पर शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज एन ऑर्डर। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं जो बात अजय आलोक कह रहे थे, डॉक्टर अजय आलोक, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही एक शातिर तरीके से 2 ऑर्डर्स को मिक्स किया। आपने जब ये बात कही कि भाई वंदे मातरम के तहत पे ये चीज कहा गया है कि भाई वंदे मातरम को जितनी गाने की आजादी है उतनी भी ये चॉइस करने की है, अगर कोई नहीं गाना चाहता वो नहीं भी गा सकता है। ये बात है जो कि जनगण मन हमारे राष्ट्रगान के साथ नहीं है, राष्ट्रगीत के साथ वो आजादी वाला जो फैक्टर है वो रखा गया। अजय आलोक जो कह रहे थे, इन्होंने मदरसा का एक एक्ट बनाया जिसमें मदरसा को मतलब उनके ऊपर जो ऑर्डर्स प्राप्त, इसीलिए बार बार वो कहते रहे अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक कंटिन्यूस कह रहे थे कि अरे मैं मदरसाओं की बात कर रहा हूं, अरे मैं मदरसाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मदरसाओं के ऊपर का जो कानून के ऊपर उसके ऊपर सिर्फ उतनी टिप्पणी को उठाई कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो उसके एजुकेशन में लिए मदरसाओं में जो एजुकेशन इंपार्ट किया जाता है उस किस तरीके से इंपार्ट किया जाएगा, उसकी इंटरडिसिप्लिनरी कैसे होगी, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हक है कि वो कैसे भी और कोई भी चीज उसको इंप्लीमेंट करा सके। उन्होंने उस तौर को यहाँ पे यूज किया, लेकिन उसमें वंदे मातरम को स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में इसको नहीं है, ये डॉक्टर अजय आलोक भी जानते हैं। वो सिर्फ उस पॉइंट को लेते हैं जो कि मदरसा के एक्ट के ऊपर था। नहीं तो वो जो हुमायूं कबीर अब निकल आए हैं और अब बकरीद सामने आ रही है, तो वो सार्वजनिक पशुवध और वो सारे जो जितनी भी सारे एक सेकंड शुभांकर, ये जो सारे फैसले हैं, क्या ये एब्सोल्यूट पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम डिवीजन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ना? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि बदला नहीं बदलाव, उससे शुवेंदु अधिकारी मुख्तलिफ डायरेक्शन में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी चुप क्यों है? देखिए एक बात मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, पहले तो मैं बात जहां तक ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों की बात आती है, वो उन कुछ नेताओं में से हैं जो न्यूसेंस वैल्यू से आगे चलते हैं। उनका जो मेन चीज रहता है, एजेंडा रहता है, वो होता है उनका न्यूसेंस वैल्यू, और हर एक पार्टी में ऐसे न्यूसेंस वैल्यू वाले नेता हैं। वो किसी भी पार्टी में चले जाइए, चाहे टीएमसी की बात करिए, बीजेपी की बात करिए, किसी भी पार्टी की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, सब में है।
ये वो न्यूसेंस वाले नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू पे चलते हैं, तो उनकी बात को हम डिस्कस ही ना करें तो अच्छा बात है। तो ठीक कह उसको रहे हैं, जितना लेकिन हुमायूं डिस्कस करेंगे कबीर, वो और ज्यादा गंदगी फैलेगी। नहीं, बात तो हुमायूं कबीर ठीक कह रहे हैं। जो ममता बनर्जी नहीं कह पाई कि ये अगर शुभेंदु अधिकारी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सबकी बात करते दिखाई दे, ये सिर्फ हिंदुओं की अच्छा, बात तो करते क्यों दिखाई देंगे? गरिमा जी वो शुभेंदु अधिकारी, मैं तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को डिफेंड करूंगा। हाँ। उन्होंने तो जीतते ही तुरंत आके शुभेंदु अधिकारी ने खुल के कहा कि भाई मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिला, मैं तो उनका सोचता ही नहीं हूं, मैं तो सुनूंगा ही नहीं उनकी। अरे भाई, वो विच तो इज खुल के बोल के गए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना। और उस बात को तो ऐसा उस बात कांग्रेस पर के तो लोग तालियां कहेंगे बटोरी तब भी हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस है, बात पर, टीएमसी कहेगी तब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरे है। नीरज जी, हाँ उस बात पर तो तालियां बटोरी गई हैं। हाँ, उस बात पर तो आज के दिन में वो हाईलाइट हो रहे हैं और उसको बार बार को उसको उसके ना ऊपर ना, जो है शॉर्ट शॉर्ट वीडियो चलाए अब जा रहे हैं, तालियां रील्स बन रहे हैं। तो शुभंकर भट्टाचार्य, तालियां तो वो जो गोविंदा के स्टाइल में डांस करते हैं वो वायरल हो जाते हैं, उनको भी तालियां मिलती हैं। अब ये बड़ी, हमने बड़ा सीमित कर दिया ना तालियों को।